Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today we are to study chapter 19 of our English textbook, that is Winged Visitors. Okay, so winged visitors, obviously, we are talking about the words. So let's see the introduction first. With the onset of winters, several migratory birds from many countries like Siberia, Mongolia, and Europe come to our country. सो जैसे ही विंटर आना शुरू होता है, ठंड होना शुरू हो जाती है, तो विंटर्स आर नॉट फेवरेबल फॉर बर्ड्स. दैट्स वाई जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ से, लाइक साइबेरिया से, मंगोलिया से और यूरोप से हमारी कंट्री में आते हैं, माइग्रेट होकर के, उड़ करके. इंडिया प्लेज हॉस्ट टू अ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स बोथ इन विंटर्स एज वेल एज इन समर्स. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, राइट. दैट्स वाई ना सिर्फ विंटर में बल्कि समर में भी यहाँ पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड वी आर द होस्ट ऑफ दैम. लेट्स रीड दिस चैप्टर टू नो अबाउट आवर विंग्ड विजिटर्स. तो ये जो विंग्ड विजिटर्स हैं उनके बारे में ही हमारा ये चैप्टर है. Birds start arriving from September end and can be seen in flocks in October, the peak of the migratory season. तो बर्ड्स जो हैं वो सितंबर से आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब सितंबर का एंड होता है, ठीक है. और उनके फ्लॉक मीन्स बर्ड्स का जो ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉक. अक्टूबर जबकि पीक सीज़न होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का, तो सितंबर एंड अक्टूबर में आपको ये देखने को मिल सकता है. One can see them in large numbers in the Sultanpur Bird Sanctuary. Migratory geese and the Siberian cranes spend the winter season here. तो आप अगर चाहते हैं इन माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर माइग्रेटरी गीज और साइबेरियन क्रेन्स जो है विंटर सीजन स्पेंड करते हैं. इन एडिशन पेलिकन्स, फ्लेमिंगोज, ग्रेलैग्स, गेटवाल्स, पंकार्ड्स कैन ऑल्सो बी स्पॉटेड. तो तरह तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इंक्लूड पेलिकन, फ्लैमिंगोज एंड सो ऑन. लोकल स्पीसीज लाइक हेरॉन्स, स्पूनबिल्स, रेड वेटल्ड, लविंग एंड पेंटेड स्टॉक कैन ऑल्सो बी सीन. तो माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ हमारे जो लोकल स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की, जैसे हेरॉन्स, स्पूनबिल्स, इनको भी आप वहाँ पर देख सकते हैं. अ बर्ड नीड इनफ फैट इन इट्स बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी टू इनेबल इट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली द बर्ड्स विच फ्लाई नॉन स्टॉप और कवर लार्ज डिस्टेंस. तो जब बर्ड्स उड़ कर के आते हैं तो ऑब्वियसली उनको उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट से, ठीक है. तो उनको बहुत फैट की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी में, ताकि वो बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो उससे उड़ कर के कवर कर सकें. और कुछ एक बर्ड्स होते हैं जो नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं और यहाँ तक इंडिया तक पहुँचते हैं. सम बर्ड्स ऑलमोस्ट डबल देयर बॉडी वेट बाय स्टोरिंग फैट बिफोर माइग्रेशन. और ये उनका रेगुलर रूटीन है. दैट्स वाई बर्ड्स जो हैं वो डबल कर लेते हैं अपनी बॉडी के वेट को. जब उन्हें माइग्रेट करना होता है उसके पहले वो बॉडी में स्टोर करते रहते हैं फैट. द रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड विच वेट ओनली 4.8 ग्राम यूजेस टू इट्स स्टोर्ड फैट टू फ्लाई अ डिस्टेंस ऑफ 600 माइल्स ओवर सी इन अ नॉन स्टॉप 24 आवर्स फ्लाइट. तो फ्लेमिंगो आपको पता है कि छोटा सा बर्ड होता है, तो इसका वेट होता है जस्ट 4.8 ग्राम्स, राइट. तो ये भी अपनी बॉडी में स्टोर करता है फैट को, ताकि वो 600 माइल्स को एक बार में 24 घंटे उड़ करके नॉन स्टॉप यहाँ तक पहुँच सके. द बर्ड्स बिगिन देयर जर्नी व्हेन द विंड कंडीशंस आर फेवरेबल. और बर्ड्स अपनी जर्नी तब स्टार्ट करते हैं जब हवा की जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, उनके लिए उपयुक्त होती है. द विंड मस्ट ब्लो इन द डायरेक्शन द बर्ड्स वॉन्ट टू गो. और विंड जो है उसी डायरेक्शन में बहनी चाहिए जिस तरफ बर्ड्स को जाना है. अ स्ट्रॉन्ग विंड इन द राइट डायरेक्शन विल हेल्प द बर्ड्स ऑन देयर वे. तो उनके जिस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन, जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग विंड
जो है वो ब्लो कर रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, हेल्पफुल होगी हमारे बर्ड्स के लिए। यूजुअली किंगफिशर, पैलिकन एंड रोजेस स्टार्ट देयर जर्नी टू अदर एरियाज व्हेन दे परसीव द विंड टू बी फेवरेबल। तो किंगफिशर, पैलिकन, रोजीज जो होते हैं वो विंड को फेवरेबल देख करके ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वंस दे स्टार्ट माइग्रेशन नथिंग कैन स्टॉप दैम एक्सेप्ट हार्श वेदर। तो एक बार जो उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया, यानी अपनी जगह से वो उड़ करके इंडिया आने के लिए रेडी हो गए, तो सिर्फ हार्श वेदर उनको रोक सकता है, अदरवाइज दे गो ऑन कंटिन्यू। If a strong current in the opposite direction start blowing, the speed of the word is reduced. So अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा बहती है तो क्या होता है, वर्ड्स जो हैं वो उनकी गति धीमी हो जाती है। फॉर मोर फैट रिजर्व इज़ यूज्ड, और ज़्यादा मेहनत करनी होती तो ज़्यादा फैट यूज़ करना पड़ता है। मैनी वर्ड्स पैरिस ऑन देयर वे इन द सी। If they are flying over land, they come down, find food, rest and then continue their journey. तो अगर बर्ड सी के ऊपर यानी पानी से होकर के आ रहा है, ठीक है ना, तो उनके मरने की यानी पैरिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो लैंड पर उड़ रहे हैं तो वो नीचे आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट सी में ऐसा नहीं हो सकता। बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड रफ प्रेफर टू फ्लाई एट हाई अल्टीट्यूड वाइल माइग्रेटिंग। तो साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ जो होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। पायलट्स हैव रिपोर्टेड सीइंग बर्ड्स एज हाई एज 26,000 फीट। जनरली बर्ड्स फ्लाई एट लेस दैन 3,000 फीट्स। तो जनरली बर्ड्स 3,000 फीट पर ही उड़ते हैं, लेकिन पायलट्स ने उनको 26,000 फीट हाइट पर भी उड़ते हुए देखा है। बर्ड्स ऑफ प्रे, स्वैलो एंड क्रो माइग्रेट ड्यूरिंग डे, वेयर स्पैरो, थ्रसेस, कुकूज, बैबलर्स, वुडपैकर एंड सॉन्ग बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट। तो कुछ बर्ड्स दिन में माइग्रेट करते हैं और कुछ बर्ड्स रात में माइग्रेशन होता है उनका। लार्ज बर्ड फ्लाई फास्टर दैन स्मॉल बर्ड्स। और बड़े पक्षी जो होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और छोटे की कम। लार्जर बर्ड्स सोर एंड ग्लाइड एज मच एज पॉसिबल। डक्स एंड गीज फ्लाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 to 80 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज हॉक्स फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 35 to 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड के अकॉर्डिंगली जो डक्स एंड गीज हैं वो काफ़ी स्पीडीली फ्लाई करते हैं, हॉक्स थोड़ा उनसे कम होते हैं। ठीक है, तो वो आराम से, कभी कभी आपने देखा होगा कि विदाउट फ्लटर किए हुए अपने विंग्स को वो उड़ते हैं। द बर्ड्स कीप ऑन फीडिंग टिल द वेदर कंडीशंस बिकम फेवरेबल, दे माइग्रेट इन फ्लॉक्स एंड नॉट लोन। बर्ड्स तब तक फीड करते हैं किसी जगह पे जब तक कि वेदर कंडीशन फेवरेबल होती है। ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि वो कभी अकेले माइग्रेट नहीं करते, बल्कि फ्लॉक में यानी अपने ग्रुप में माइग्रेट करते हैं। द बर्ड्स विच डू नॉट फ्लाई नॉन स्टॉप यूजुअली कम डाउन टू द अर्थ इन द वी आवर्स। दे then find a safe place to rest, then find food in the day time. तो जो बर्ड्स नॉन स्टॉप फ्लाई नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्ट करने के लिए अर्थ पर आते हैं, सेफ प्लेस ढूंढते हैं अपने रेस्ट के लिए और फूड को भी फाइंड करते हैं डे टाइम पर। हाउ द बर्ड्स नो व्हेन टू स्टार्ट द एंड विच वे टू गो इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। और ये एक बहुत बड़ा रहस्य मिस्ट्री है कि कैसे बर्ड्स को पता चलता है कि कब उन्हें स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी और कैसे करनी है। स्टडीज़ इंडिकेट्स दैट बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ द सन और द स्टार्स एज गाइड्स। तो स्टडीज़ बताते हैं कि शायद बर्ड्स जो हैं वो सन एंड स्टार को अपना गाइड मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें अपनी जर्नी कब और किस तरफ स्टार्ट करनी है। Experiments have been conducted where birds have been taken in closed boxes to far off place and then released. The birds found their way back. ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पे बर्ड को
किसी क्लोज बॉक्स के अंदर रख कर के काफ़ी दूर छोड़ा गया है और जब वो जैसे ही बाहर निकले अपने रास्ते पर वापस आ गए। अबाउट 1500 to 4000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नोन टू माइग्रेट। तो अबाउट 1500 to 4000 स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की वो माइग्रेशन के लिए जानी जाती हैं। मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई इनटू इंडिया ईदर इन सर्च ऑफ फूड और टू एस्केप सीवियर विंटर्स ऑफ देयर नेटिव कंट्री। तो लगभग 100 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स माइग्रेट होती हैं इंडिया में, या तो फूड के सर्च में या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड जो उनकी खुद की कंट्री में पड़ती है उससे बचाने के लिए। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स विच माइग्रेट आर विंटर माइग्रेंट्स। ज़्यादातर बर्ड्स इंडिया में जो आते हैं वो विंटर माइग्रेंट्स होते हैं। दीज बर्ड्स मेक देयर जर्नी बैक ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर। तो इनकी जो जर्नी है, क्योंकि ये विंटर्स बिताने आते हैं, तो अर्ली समर और स्प्रिंग सीजन में ये वापस हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्ड्स एंड देयर माइग्रेशन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।